जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 4.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एच। तो आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ मैंने सिर्फ ए नंबर दिखाऊंगा। ए नंबर में दो नंबर्स है 16 और 24। तो देखिए, ये एक रूल भी मान सकते हैं कि किसी भी दो नंबर्स की प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स की एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट की इक्वल है, बराबर है। इस चीज़ को वेरीफाई करना, ठीक है। तो यहाँ ए नंबर मैं दिखाऊंगा ना, और बाकी सबकी सोल्यूशन यहाँ मैंने डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 16 और 24 ना, तो एक ही साथ लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम इसकी एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालेंगे, ठीक है। 16 है और 24 है, एक ही साथ निकालना। दोनों 2 से डिविजिबल है। 2 8 जार 16, 2 12 जार 24, फिर से 2 से 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, फिर से 2 से 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स में आ चुके हैं ना। अच्छा, तो therefore LCM of 16 and 24 is LCM इन सब की प्रोडक्ट्स। तो 2 इंटू 2 कितने बार है? 1 2 3 4 बार है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एक बार है, इज इक्वल टू 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 12 जार 24, 2 24 जार 48। मतलब 16 और 24 की एलसीएम 48 है। अब देखिए एचसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24 इज, इन तीनों की प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इन तीनों प्राइम फैक्टर से हम कॉमनली इन सब नंबर्स को, दोनों नंबर्स को डिवाइड दिया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। अच्छा, तो एलसीएम और एचसीएफ एक साथ आप यहाँ देख सकते हैं। मतलब एलसीएम यहाँ क्या है? सबसे छोटा वो नंबर है जिसको हमने 16 और 24 से दोनों से डिवाइड दे सकते हैं। और एचसीएफ मतलब क्या है? सबसे बड़ा वो कॉमन नंबर है जिससे हम दोनों को डिवाइड दे सकते हैं। एलसीएम में क्या है? जो एलसीएम आते हैं ना, इसको नंबर से डिवाइड देते हैं। और एचसीएम क्या है? जो नंबर आती है इससे दोनों को डिवाइड दी जाती है। एग्जैक्टली वही फर्क है। अच्छा, नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, मतलब दोनों की प्रोडक्ट। तो एलसीएम 48 है इंटू एचसीएफ 8 है, तो इज इक्वल टू 8 इंटू 48 है, 8 8 64, 4 के ऊपर 6 है, ये 4 इज दैट 32 प्लस 6 38 है। तो 384 है एलसीएम और एचसीएफ, मतलब एचसीएफ की प्रोडक्ट। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 16 एंड 24, तो इज इक्वल टू 16 इंटू 24 इज इक्वल टू, दोनों को इंटर करना। तो 24 और 16, 4 6 दैट 24, 4 कैरी ओवर 2, 2 6 दैट 12 प्लस 2 14 है, 1 4 जार 4 है, 1 2 जार 2 है, 4 है, 8 है, 3 है, 384। देखिए 384 है ना, 384 है। अच्छा, यहाँ देखिए एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट 384 है। दोनों नंबर्स की, जिन नंबर्स की एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट 384 है, इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट भी 384 है। तो ये तो था ना वेरीफाई करने का, तो हैंस वेरीफाइड। बाकी जो 3 क्वेश्चंस है ना, इनके सोल्यूशन भी यहाँ मैंने डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए, एक ही बार से जो शॉर्टकट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है ना, इसको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस कहते हैं, मेथड कहते हैं। एक्चुअली वो शॉर्टकट है। देखिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही इससे हम निकाल सकते हैं। एलसीएम मतलब यहाँ सब फैक्टर्स की प्रोडक्ट है, और एचसीएफ यहाँ जो जो कॉमन फैक्टर से हमने डिवाइड देना है एक साथ, इनके प्रोडक्ट है। बस ये भी डिफरेंस है। और सॉल्यूशन की टर्म ऐसी ही है, ठीक है। बाकी सबके सॉल्यूशन यहाँ आप देख लीजिए।
भाई अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 6 and 60 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर इज 12 फाइंड द अदर नंबर। भाई यहाँ मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, पेस्ट करके दे देना आपको। किसी 2 नंबर्स की LCM है, HCF है 6 और LCM है 60 और दोनों नंबर्स में से एक नंबर है 12, तो बाकी नंबर क्या है? गिवन HCF इज इक्वल टू 6, LCM इज इक्वल टू 60, वन नंबर इज कितने हैं? 12 है। देयरफॉर अदर नंबर इज, तो देखिए 2 नंबर्स मान लीजिए x एंड y है, ये 2 नंबर्स मान लीजिए, सिंपल नंबर से मान लीजिए, ठीक है। तो दोनों के LCM मान लीजिए a और b, LCM a और HCF b है, ऐसे ही मान लीजिए। ये LCM है LCM और ये HCF, तो LCM इंटू HCF मतलब a इंटू b इज इक्वल टू दोनों नंबर्स एक्स वाई ना, तो दोनों की प्रोडक्ट एक्स वाई है, a इंटू बी इज इक्वल टू एक्स वाई मतलब दोनों नंबर्स है, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट, और a भी मतलब LCM और HCF की प्रोडक्ट। अब देखिए दोनों नंबर्स में से एक नंबर यहाँ मिसिंग है, मान लीजिए एक नंबर अगर मिसिंग है, आपको निकलना है ये नंबर, तो जो नंबर निकलना है ना यहाँ है इज इक्वल टू वन अदर नंबर, तो जो नंबर दी गई है इससे LCM और HCF की प्रोडक्ट को डिवाइड देना, y से डिवाइड देना, मतलब y एक नंबर जो नंबर गिवन है दी गई है और दूसरा नंबर x मान लीजिए आपको चाहिए निकालना है, तो LCM और HCF की प्रोडक्ट जो गिवन नंबर है ना इससे डिवाइड देने से दूसरा नंबर हमें मिल जाएगा, सिंपल है। तो देयरफॉर अदर नंबर इज HCF कितने हैं? LCM इंटू HCF या फिर HCF इंटू LCM, तो 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाय वन नंबर है ना, वन नंबर, तो अदर नंबर चाहिए। अच्छा, तो 12 5 जार 60, 6 5 जार 30, तो अदर नंबर जो आया ना वो 30 आया। आप चेक करके देखिए, एक नंबर तो 12 है और दूसरा नंबर 30 है, तो 12 इंटू 30 360 है। अब देखिए 12 यहाँ तो ये दोनों नंबर्स है ना, ये वन नंबर अदर नंबर 2 नंबर है। अच्छा अब देखिए 12 और 30 की LCM 60 है और HCF 6 है, ठीक है ना, तो 6 से 60 को इंटू करना, मतलब HCF इंटू LCM ना 60, तो 6 6 जार 36 एक 0 है, तो 360, दोनों की प्रोडक्ट भी 360 आया ना, तो ये तो मैंने वेरीफाई कर दिया ना। तो भाई इसके सॉल्यूशन ऐसे ही शॉर्टकट कर देना भाई, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, शॉर्टकट है भाई। नेक्स्ट आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 7 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 3430, फाइंड द LCM ऑफ द नंबर। इस क्वेश्चन में कह रही है कि किसी 2 नंबर्स की HCF 7 है और दो नंबर्स की प्रोडक्ट 3430 है, तो LCM क्या होगा? तो देखिए अगर हमें LCM और HCF मिले और 2 नंबर्स में से एक नंबर मिले, तो दूसरा नंबर हम निकाल सकते हैं जो 2 नंबर में हमने करी थी ना। तो आप देखिए अगर प्रोडक्ट दी जाए और LCM और HCF में से किसी एक को दी जाए, तो दूसरे को हम आराम से ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? प्रोडक्ट को HCF से डिवाइड देने से LCM मिलेगी, और अगर LCM दी जाए ना तो उसी ही LCM से प्रोडक्ट को डिवाइड देने से हमें HCF मिल जाएगी। बहुत सिंपल है। तो गिवन HCF 7 प्रोडक्ट 3430, तो देयरफॉर LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट को डिवाइड देना 3430 डिवाइडेड बाय 7 है। आप देखिए 7 से आराम से डिवाइड दे सकते हैं। देखिए 3430 ना 7 से डिवाइड दे दीजिए, तो देखिए 7 3 में नहीं जाएगी, 34 में, तो 7 4 जार 28 है। अच्छा 14 माइनस 8 6 है। अब इस 3 को डाउन करना, 7 9 जार 63 है, यहाँ एक 0 है ना, तो लास्ट में 0 देता है, तो 490 है। 400
90 है। तो मतलब जो दो नंबर्स है ना, दोनों नंबर्स की एलसीएम क्या है, 490 आया। बहुत सिंपल है भाई। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1152 एंड देयर एलसीएम इज 288, फाइंड देयर एचसीएफ। भाई आप 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी दो नंबर्स के प्रोडक्ट 1152 है और इनकी एलसीएम 288 है, तो एचसीएफ क्या हो गया। तो सेम प्रोसेस है, प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड देना, एचसीएफ आएगी। तो प्रोडक्ट कितने हैं, 1152 डिवाइडेड बाई एलसीएम क्या है, 288। तो आप देखिए, तो इसको राफ थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, 1152 डिवाइडेड बाई 288। आप देखिए 2 से कैंसिल करिए, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8 है। अच्छा, इसको भी 2 से, 2 5 जार 10, 1 बाकी है तो 15 हुआ, 2 7 जार 14 हुआ, फिर से बाकी है 12 हुआ, 2 6 जार 12, फिर से आप 2 से डिवाइड दे सकते हैं, 2 2 जार 4, 1 बचा 17, 2 8 जार 16, 1 बचा 16, 2 8 जार 16 है, 272 जार 144। अब देखिए 72 4 जार 288, तो इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ आपकी जो एचसीएफ है ना, ये 4 है। इजी है भाई, बहुत इजी है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। धनी विजिट्स श्राइन आफ्टर एवरी 40 days, मेरी विजिट्स आफ्टर एवरी 32 days एंड बेनी आफ्टर एवरी 64 days. One day they meet at the shrine. After how many days will they meet again at the same place? 5 नंबर क्वेश्चन में कह रही है कि डानी किसी एक जगह पे विजिट करती है 48 दिन में, 48 डेज, एवरी 48 डेज, मतलब हर 48 दिन में। मेरी सेम जगह पे विजिट करती है 32 दिन में, और बेनी 64 दिन में विजिट करती है। तो देखिए ऐसे ही सालों भर इनकी रोटेशन चलती रहती है। दानी 48 तीनों में, मेरी 32 दिन में, और बनी 64 दिन में। तो फिर वापस कितने दिन बाद एक साथ तीनों मिलेंगे, वही जगह पे तीनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों नंबर्स की एलसीएम जो है ना, वो ही आंसर हो गई। तो एलसीएम निकालना है इन तीनों के पहले। अच्छा, तो पहले ही एलसीएम निकाल लेना, 48 32 और 64 के। अच्छा, ये शॉर्टकट डिवीजन मेथड है, 2 से सब डिविजिबल है। अच्छा, 2 24 जार 48, 2 16 जार 32, अच्छा 2 32 जार 64, फिर से 2 से डिवाइड दे सकते हैं तीनों को, 2 12 जार 24, 2 8 जार 16, 2 16 जार, फिर से 2 से डिवाइड दे सकते हैं, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, फिर से 2 से, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, फिर से आप 2 से इन दोनों को डिवाइड दे सकते हैं। ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो जैसा वैसा लिखना, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 है। तो सब देखिए ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स में आ चुके ना। और नीचे देखिए दो नंबर सेम नहीं है, दो फैक्टर सेम नहीं है, वरना और एक बार हम डिवाइड दे सकते हैं। तो देयरफॉर आप लिखिए एलसीएम ऑफ 48 32 एंड 64, इन सब प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 1 लिखे तो वही होगी। तो 1 से इंटू ना करने से भी हो जाएगा। 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 12 जार 24, 2 24 जार 48, 2 48 जार 96, 2 96 जार 192, तो 192 आया एलसीएम, ठीक है। तो यानी कि तीनों लड़कियां 192 दिन बाद फिर से वही जगह पे मिल जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन में क्या करिए, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दे मीट अगेन एट द सेम प्लेस। तो आफ्टर 92 डेज दे विल मीट अगेन ऑन द सेम प्लेस।
तो ये रहा भाई 5 नंबर का सोल्यूशन, इजी ना भाई। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 27 एंड 36 लीव्स ए रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि 18, 27 और 36 इन तीनों नंबर्स एक ऐसे सबसे छोटा नंबर जिसको इन तीनों नंबर से डिवाइड देने के बाद हर एक के केस में 5 रिमाइंडर हो गए। तो मतलब क्या है, इन तीनों नंबर्स की एलसीएम के साथ 5 प्लस करने से आंसर आ जाएगी। तो पहले डिवीजन मेथड में एलसीएम निकलना, 18, 27 और 36 है। देखिए ये तीनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है, 18 और 36 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो एक साथ तीनों को डिवाइड देना तो 3 से डिवाइड देने से हो जाएगी। देखिए 2 से पहले डिवाइड देने से भी हो गई, लेकिन अगर 3 से डिवाइड दिया ना तो आखिर एक बार 2 भी आ जाएंगे, ठीक है, आखिर 2 एक बार आने वाला है। तो 3 6 जार 18, 3 9 जार 27, 3 12 जार 36। फिर से 3 से डिवाइड दे सकते हैं, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। अब देखिए फिर 2 से इन दोनों को डिवाइड देना होगा, क्योंकि और भी छोटा होना चाहिए ना। 2 और जार 2, 3 से डिविजिबल, 3 तो डिविजिबल नहीं है 2 से, तो जैसा है वैसा, जो डिविजिबल नहीं है इसको जैसा है वैसा नीचे लिख देना। अच्छा 2 2 जार 4 है, आप फर्दर तोड़ नहीं सकते। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18, 27 एंड 36 इज, अच्छा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, 2 27 जार 54, 2 54 जार 108, एलसीएम 108 है। अब देखिए हर एक के केस में रिमाइंडर 5 बचेगी ना, मतलब 18, 27 और 36 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर 5 होगी। तो उसी ही रिमाइंडर को इस एलसीएम के साथ ऐड कर देना। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 108 प्लस 5 इज इक्वल टू 113। इजी ना भाई। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स द रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 20 एंड 35। तो भाई ये क्वेश्चन भी 6 नंबर की तरह सेम है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर यहाँ थोड़ा सा चेंज्ड है। तो 15 और 20 और 35 से एक ऐसा सबसे छोटा नंबर को डिवाइड देने से हर एक की केस में 5 रिमाइंडर आने वाला है। तो इनकी एलसीएम के साथ 5 ऐड कर देना। तो एलसीएम क्या है 420। आप जो रिक्वायर्ड नंबर है 420 के साथ 20 के साथ 5 ऐड करने से 425 हुआ, तो वही रिक्वायर्ड नंबर है। आप देखिए चेक करिए, 425 को 15, 20 और 35 सबसे अलग अलग डिवाइड देकर देखिए, हर एक के केस में रिमाइंडर 5 आएगी, सिंपल भाई। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुषार, अमन एंड आकाश starts jogging around a park at the same time. Tushar finishes one round in 36 minutes, Aman finishes in 24 minutes and Akash finishes in 12 minutes. When will they meet at the starting point again? तो देखिए ये क्वेश्चन भी 5 नंबर की तरह है। तुषार, अमन और आकाश तीनों ने जॉगिंग करना शुरू करते हैं, जॉगिंग करते हैं किसी एक पार्क में। तुषार को इसी ही एक राउंड 36 मिनट में समाप्त हो जाते हैं। तुषार को 36 मिनट, अच्छा अमन को 24 मिनट्स और आकाश को लगती है 12 मिनट्स। तो देखिए सब एक साथ स्टार्ट किया। तुषार ने आकाश ने 12 मिनट में एक राउंड मार देता है, वैसे ही अमन 24 मिनट में मार देता है और तुषार 36 मिनट में, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा तीनों फिर से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आके रुकेंगे, एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो कौन से टाइम यानी कि कितने मिनट्स बाद। और एक की टाइमिंग्स तो अलग अलग है ना, पूछने की मतलब एक राउंड कंप्लीट करने की टाइमिंग्स अलग अलग थे। तो आप देखिए एक ऐसे दौड़ते बार राउंड मारते रहे ना। देखिए एक चीज़, तुषार ने एक राउंड जब मारेगा ना, आकाश तब तक 3 राउंड दे चुके होंगे।
वैसे ही अमन को 1.5 राउंड होगा, 1 राउंड और आधा राउंड होगा। तो यानी कि इसके जो आंसर है ना, तीनों कितनी टाइम बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ हो जाएंगे। तो ये जो 3 नंबर्स है 36, 24 और 12, इनकी एलसीएम इसके आंसर दे देगी। तो शॉर्टकट 36, 24 और 12 एलसीएम निकलना, तो 2 से डिवाइड देना। 2 18 ज़ा 36, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अच्छा, तो एलसीएम देयरफॉर एलसीएम ऑफ 36, 24 and 12 is 2 into 2 into 2 into 3 into 3, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 is equal to 3 3 ज़ा 9, 2 9 ज़ा 18, 2 18 ज़ा 36, 2 36 ज़ा 72 मिनट्स। तो इन्होंने 72 मिनट्स बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर लिखना, दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 72 मिनट्स, 72 मिनट्स पर। इसी ना, बहुत ईजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 130, 150 एंड 200 लिविंग रिमाइंडर्स 2, 6 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो भाई क्वेश्चन ऐसा है कि आपको सबसे बड़ा वही नंबर चाहिए। क्वेश्चन समझिए, सबसे बड़ा वही नंबर चाहिए जिससे अगर 130, 150 और 200 को डिवाइड दी जाए तो हर के केस में रिमाइंडर आएगी, इसके केस में 2 रिमाइंडर आएगी, मतलब बच जाएगी। इसके केस में 6 और इसके केस में 8 है। तो वो सबसे बड़ा कौन सी नंबर है? तो देखिए यहाँ इन सब नंबर से और एक से जो रिमाइंडर आने वाला है ना, इस रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए और माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगी तीनों के केस में, इन नई नंबर्स की एचसीएफ निकाल लेना। तो यहाँ एलसीएम के मामला नहीं, एचसीएफ के मामला है, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए, 130 से 2 माइनस करिए, 130 माइनस 2 इज इक्वल टू 128। फिर से देखिए 150 से 6, 150 के केस में रिमाइंडर 6 ना, तो इससे 6 माइनस करिए तो 144 आएगा। और नेक्स्ट है 200 से 8 माइनस करिए, 8 माइनस करने से 192 आएगा। अब देखिए इन तीनों नंबर्स की एचसीएफ निकालना, तो वही आंसर होगा। तो 128, 144, 192 क्या निकलना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ की तो तरीका आपको पता है ना, सेम नंबर से यहाँ जितने नंबर्स होंगे सबको एक ही साथ डिवाइड देना। तो पहले देखिए 2 से सब डिविजिबल है, 264 ज़ार 128, अच्छा 272 ज़ार 144, अच्छा यहाँ देखिए 296 ज़ार 192, फिर से सबको 2 से आप डिवाइड दे सकते हैं, 232 ज़ार 64, अच्छा 236 ज़ार 72, अच्छा 248 ज़ार 96, फिर से सबको 2 से डिवाइड दे सकते हैं, तो 216 ज़ार 32, अच्छा 218 ज़ार 36, 224 ज़ार 48, आप फिर से 2 से डिवाइड दे सकते हैं, 28 ज़ार 16, अच्छा 29 ज़ार 18, 212 ज़ार 24। अच्छा एक ही साथ हमने इन सब फैक्टर से, सेम फैक्टर से तीनों को डिवाइड दे दिया, लेकिन यहाँ 8 और 9 12 2 से डिविजिबल है लेकिन 9 नहीं है। तो भाई यहाँ प्रोसेस फिनिश है। इन सब जो नंबर्स है जिनसे हम एक साथ डिवाइड दे सके ना, इनकी प्रोडक्ट से एचसीएफ होगी इन तीनों नंबर्स की। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 128, 144 एंड 192, 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2 इज इक्वल टू 16 है। तो वही आंसर है भाई, ये जो एचसीएफ है ना वही आंसर है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 16। इजी ना, कितनी इजी है भाई। अब नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, देयर आर 2 कंटेनर्स कंटेनिंग 24 लीटर एंड 60 लीटर ऑफ पेंट रेस्पेक्टिवली। द पेंट हैज टू बी फिल्ड इनटू कैन्स एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द can used such as the
paint from both the containers is emptied completely into the cans without mixing them। तो भाई दो कंटेनर्स है, मान लीजिए दो बड़े बड़े ड्राम्स हैं, एक में 24 लीटर और दूसरे में 60 लीटर, 60 लीटर पेंट है, दोनों में पेंट्स है, ठीक है, अलग अलग कलर्स के पेंट है। तो सबसे बड़ा है कैसा कैन को, कैसा पट को निकलना जो मैक्सिमम कैपेसिटी की होनी चाहिए, ताकि दोनों ही ड्रम से एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स हम पेंट्स निकाल सके। यानी कि ये जो टंकी है, इससे एग्जैक्टली जितने नंबर्स हम निकाल सकते हैं ना, तो पूरा भर के निकाल सके, ताकि एक बूंद भी ना बच जाए इससे। और इससे भी सेम 60 लीटर वाले ड्रम से भी एग्जैक्टली हम सारे के सारे पेंट्स निकाल सके, ताकि एक बूंद भी नहीं बचे, ठीक है। तो मतलब क्या है, इन दोनों की HCF ही आंसर हो जाएगी। तो पहले इन दोनों की HCF निकाल लीजिए, 24 और 60 की, 24 60 की। तो 2 से तो डिविजिबल है, 2 12,000 और 24 2 30,000, तो 30,000 60, फिर से 2 से 2 6,000 2 15,000। अब देखिए 3 से 3 2,000 3 5,000, ठीक है। तो देखिए यहाँ HCF क्या है, कॉमनली 2 2 और 3, इन तीनों फैक्टर से, प्राइम फैक्टर से हमने डिवाइड दे सके ना, इन दोनों नंबर्स को, इन तीनों फैक्टर से। तो इन तीनों के प्रोडक्ट्स ही क्या है, HCF है। तो therefore HCF of 24 and 60 is 2 into 2 into 3 is equal to 12 है। तो वो सबसे बड़ा जो कैन है, जो पट है, कंटेनर है, जिससे हम इन दोनों ड्रम से पेंट निकालते हैं ना, वही 12 लीटर की है। मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी 12 लीटर। दोनों ही से 12 लीटर करके हम अगर निकालें ना, तो इसको इससे निकलने में 5 बार और इससे निकलने में 2 बार होगी। 2 बार से 12 लीटर करके इससे निकल जाएगी सब पेंट, और इससे सब पेंट निकलेगी कितने बार से, 5 बार से, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, देयरफॉर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कैन इज 12 लीटर। भाई नेक्स्ट आप 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ डायमेंशंस 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर आर अवेलेबल इन अ शॉप। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ ए स्क्वायर होल इन विच वन कैन प्लेस ऑल द 3। तो भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे ही समझिए कि 3 प्रकार की टाइल्स हैं, रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं, 3 प्रकार के अलग अलग साइज के टाइल्स हैं। ये मान लीजिए 15/10 है, 15/10 सेंटीमीटर, ये 20/10 सेंटीमीटर और ये 25/10 सेंटीमीटर, 25/10 सेंटीमीटर की है। अलग अलग टाइप्स की है, मतलब लेंथ ब्रेथ है। तो आप एक ऐसा स्क्वायर टाइप की रूम चाहिए जिसमें हम तीनों टाइप्स की टाइल्स फिट कर सकते हैं। तो वो स्क्वायर टाइप की जो रूम है ना, इसकी लेंथ, साइड की लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कितनी सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर करके है, सब सेंटीमीटर करके, ये भी सेंटीमीटर करके, ये भी सेंटीमीटर करके, तो ये वो भी सेंटीमीटर में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग किस्म की टाइल्स हैं, सबको यहाँ फिट करना, जगह करना, ठीक है। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा इजी कर सकता हूँ ऐसे। देखिए ये जो टाइल्स है ना, और ये टाइल्स की अलग अलग एरिया निकल लीजिए, और ये किस्म की टाइल्स 2 किस्म की, 3 नंबर किस्म की, तो किस्म आप अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए एरिया ऑफ टाइल्स 1, एरिया ऑफ टाइल्स 1 नंबर टाइल्स, ऐसे 1 2 3 वाला ऐसे ही लिखिए,
एरिया ऑफ टाइल्स 2, एरिया ऑफ टाइल्स 3। आप अलग अलग एरिया निकालिए, तो इसको 1 मानिए तो 15 इंटू 10, ये तो रेक्टेंगल टाइप की ना, तो रेक्टेंगल टाइप की किसी भी चीज़ की एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 15 ज़र 150 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके केस में क्या होगा 20 इंटू 10, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी केस में 25 इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब देखिए 150, 200 और 250 इन सब की एलसीएम निकालना, तो एलसीएम ही इसकी आंसर होगी, यानी कि ये जो स्क्वायर टाइप की हॉल होगी ना, रूम होगी ना, इसकी साइड की लेंथ सेंटीमीटर करके इन तीनों की एलसीएम की बराबर होगी, ठीक है। तो आप देखिए 150, 200 और 250, तो पहले ही 5 से डिवाइड दे दीजिए सबको, तो 5 30,000, अच्छा 5 40,000 और 5 50,000, फिर से 5 से डिवाइड देना, 5 6,000, 5 8,000, 5 10,000। अब देखिए 2 से 2 3,000, 2 4,000, 2 5,000। अब फर्दर नहीं डिवाइड दे सकते, अगर डिवाइड दी जाए तो सिर्फ 4 को डिवाइड दी जाएगी 2 से, तो 2 2 4, वही आप फाइनली 4 आने वाला है, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 150, 200 एंड 250 इज 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है इज इक्वल टू 5 5 जार 25, 5 25 जार 125, 4 125 जार 500 और 3 500 जार 1500, 2 1500 जार 3000, यानी कि 3000। तो इन तीनों की एलसीएम 3000 है। अब देखिए ये जो होल है ना स्क्वायर टाइप की, इसकी लेंथ मिनिमम 3000 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो ऐसे ही लास्ट में लिखिए द मिनिमम लेंथ ऑफ द स्क्वायर होल इज 3000 सेंटीमीटर, बस। अब नेक्स्ट बाई 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए वाटर टैंक आर 400 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर एंड 480 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। Now suggest the dimension of a square tile of maximum size that can be fixed on all the sides of the tank without breaking it। तो देखिए किसी एक वाटर टैंक है जो एक क्यूबॉइड टाइप की है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है। लेंथ 400 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 320 सेंटीमीटर और हाइट है 480 सेंटीमीटर। तो भाई स्क्वायर शेप की टाइल्स लगाना है इस टैंक पे, सब दीवार्स पे, फ्लोर और छत पे स्क्वायर टाइप की टाइल्स लगाना है, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन है ना, इस डायमेंशन की टैंक में मैक्सिमम कौन सी साइज की टाइल्स आप लगा सकते हैं। तो सिंपल देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपली शॉर्टकट हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट। मतलब ये जो 400, 320 और 480 है ना, इन तीनों नंबर्स की HCF निकालेंगे पहले और वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 400, 320 और 480 है, ठीक है। HCF निकालना तो कॉमन नंबर से इस डिवाइड करना, इस साइड में जो प्रोडक्ट्स फैक्टर्स आएंगे ना, इनकी प्रोडक्ट ही HCF होगी, ठीक है। तो सब तो 2 से डिविजिबल है, तो एक काम करना 2 से डिवाइड देना, 2 200 जार 400, 2 160 जार 320, 2 240 जार
480, फिर से 2 से डिवाइड दे सकते हैं। 2 100 जार 200, अच्छा 2 80 जार 160, 2 120 जार 240, फिर से 2 से डिवाइड दे सकते हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं कि प्राइम फैक्टर से डिवाइड देना, कंपोजिट फैक्टर से भी आप डिवाइड दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा 250 जार 100, 240 जार 80, 260 जार, फिर से आप 2 से डिवाइड दे सकते हैं। अच्छा 225 जार, अच्छा 220 जार 230 जार। आप देखिए डायरेक्ट 5 से डिवाइड देना, 5 5 जार 25, ठीक है। अच्छा 5 4 जार 5 6 जार। तो ये जो लिस्ट आ रही है ना प्राइम फैक्टर्स की, इनकी प्रोडक्ट ही इन तीनों नंबर्स के HCF होगा। तो देयरफॉर HCF ऑफ 400, 320 एंड 480 इज 2 into 2 into 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 5 is equal to 2 5 जार 10, 2 10 जार 20, 2 20 जार 42, 40 जार 80 है। तो HCF 80 आ रही है ना, तो वही आंसर है। तो फाइनली ऐसे ही लिखना, द डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर टाइल ऑफ मैक्सिमम साइज इज 80 सेंटीमीटर। इजी है ना, बहुत इजी है भाई। अब नेक्स्ट बी की एक क्वेश्चन देखिए। रानी बाइज 3 केक्स वेट 750 ग्राम, 1 किलोग्राम एंड 1 complete 1.5 kilogram. She wants to share these cakes among her cousins. For this, she cuts these cakes into pieces of equal weight. What is the maximum possible weight of the cake piece she can cut? तो देखिए रानी ने 3 केक्स खरीद की, एक तो 750 ग्राम की, दूसरी है 1 किलोग्राम की और तीसरी है 1 complete 1/2 किलोग्राम की, ठीक है। तो इसने क्या करना चाहती है कि अपने दोस्तों को, अपने कजिन्स को इक्वल वेट की केक्स काट के बांटना चाहती है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने वेट की वो केक्स काट पाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन सब की HCF ही आंसर है। तो HCF निकलना कैसे, यहाँ तो ये ग्राम में, ये दोनों किलोग्राम में। तो एक काम करना, 750 ग्राम को 750 ग्राम ही रहने देना और इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। यहाँ देखिए 1 complete 1/2, यानी कि देखिए इसको 1 + 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस मतलब क्या है, 1 किलोग्राम तो पूरा है और आधा किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम में तो 1000 ग्राम है और आधा किलोग्राम में 500 ग्राम है। तो कुल मिला के 1500 ग्राम हो गई। तो यानी कि 750, 1000 और 1500 इन तीनों नंबर्स की HCF निकाल लेना। 750 अच्छा एक काम करना, पहले 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। एंड 1 and 1/2 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 + 500 इज इक्वल टू 1500 ग्राम है। सबकी HCF निकालना, 750, 1000 और 1500। तो सिंपली सबको पहले 5 से डिवाइड देना। अच्छा 5 150 जार, अच्छा 5 200 जार, अच्छा 5 300 जार, फिर से 5 से डिवाइड दे देना। अच्छा 5 30 जार, 5 40 जार, अच्छा 5 60 जार। अब फिर से 5 से 5 6 जार, 5 8 जार 40, 5 12 जार। अब देखिए 2 से 2 3 जार, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12। अब फर्दर नहीं डिवाइड दे सकते, हमें HCF चाहिए ना। तो कॉमनली हमने 5 5 5 और 2 से डिवाइड दे सका इन सब नंबर्स को। तो देयरफॉर HCF ऑफ 750 1000
and 1500 is 2 into 5 into 5 into 5. 2 into 5 into 5 into 5 is equal to 250 है. तो therefore the maximum possible weight of the cake piece is 250 ग्राम. भाई अब लास्ट एलएस की एक क्वेश्चन देखिए. Rita has a garden measuring 792 centimeter into 528 centimeter. She wants to plant saplings in the garden. For this, she divides the plot into minimum number of equal square plots. 1 number, what is the area of each square plot? 2 number, how many square plot will be there? 3 number, discuss the importance of planting trees. तो इस क्वेश्चन में कह रही है कि रीता के पास एक रेक्टेंगुलर टाइप की बागीचा है जिसकी डायमेंशन 792 सेंटीमीटर इंटू 528 सेंटीमीटर है. यह डायमेंशन है, मतलब लेंथ ब्रेथ है. तो आप इसने क्या करती है, इसको इक्वल स्क्वायर प्लॉट में बांटना चाहते हैं, अलग अलग स्क्वायर प्लॉट में डिवाइड करना चाहते हैं. तो पहला क्वेश्चन में कह रही है कि वो जो छोटे छोटे स्क्वायर प्लॉट्स होंगे ना, इनमें से होड़िए की एरिया कितने हो गए. और 2 नंबर में कह रही है कि यहाँ इक्वली बराबरी कितने प्लॉट्स स्क्वायर टाइप की प्लॉट्स बनाया जा सकता है. ठीक है, तो पहले देखिए 792 और 528 है. आप देखिए पहले कॉमन फैक्टर से डिवाइड देना, तो 2 से डिविजिबल होगा. 2 3 जार 6 1 बचा 19, 2 9 जार 18, 1 बचा 12, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 1 बचा 12, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8. फिर से 2 से आप डिवाइड दे सकते हैं. अब देखिए 2 1 जार 2, 19, 2 9 जार 18, 62, 8 जार 60. ठीक है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 है. फिर से 2 से आप डिवाइड दे सकते हैं. 2 9 जार 18, 18 2 9 जार 18. फिर से आप 2 से इसको भी 2 6 जार 12, 2 6 जार 12. आप देखिए 3 से डिवाइड दे सकते हैं कॉमनली. 3 33 जार 99, 3 22 जार 66. आप देखिए डायरेक्ट 11 से 11 3 जार 32, 11 2 जार 22. तो देयरफॉर HCF of 792 and 528 is 2 into 2 into 2 into 3 into 11. इन सब कॉमन फैक्टर से तो हम दोनों को एक साथ डिवाइड दे सके ना. तो 2 into 2 into 2 into 3 into 11 is equal to 3 11 जार 33, 2 33 जार 66, 2 2 जार 4, 4 into 66 264 है. अच्छा, तो देखिए ये जो बागान है ना, इस बागान को अगर मिनिमम नंबर ऑफ प्लॉट्स में बांटना चाहते हो, अलग अलग करना चाहते हो ना, तो स्क्वायर टाइप की जो ऐसी स्क्वायर टाइप की जो टुकड़े होंगे ना, और ये की डायमेंशन 264 सेंटीमीटर करके होगी. तो 264 सेंटीमीटर अगर डायमेंशन है, तो ये जो और ये प्लॉट है ना, छोटे छोटे प्लॉट्स है ना, इन छोटे छोटे प्लॉट्स की एरिया क्या होगी, तो इसकी स्क्वायर होगी. तो देयरफॉर 1 नंबर में देखिए कहाँ व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर प्लॉट. तो 1 नंबर द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर प्लॉट इज 264 सेंटीमीटर इंटू 264 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 69,696 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे प्लॉट्स होंगे ना, इनके होड़िए की एरिया 69,696 स्क्वायर सेंटीमीटर करके होंगे. आप देखिए ऐसे कितने प्लॉट्स होंगे, टोटल प्लॉट्स कितने होंगे, मतलब छोटे छोटे कितने प्लॉट्स होंगे. तो पूरा जो ये प्लॉट है ना, इसकी तो डायमेंशन ये है 792 और 528 सेंटीमीटर करके है. तो इसकी एरिया क्या होगी, इन दोनों की प्रोडक्ट होगी. और ये जो छोटे छोटे
प्लॉट्स है ना, इनके एरिया क्या होंगे 69,696 है ना। तो इस पूरे प्लॉट के एरिया को ये जो छोटे छोटे प्लॉट के एरिया है ना इससे डिवाइड देना, तो आंसर आ जाएगी। तो 2 नंबर में देखिए हाउ मेनी स्क्वायर प्लॉट्स विल बी देयर, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ स्क्वायर प्लॉट्स विल बी देयर इज, या फिर द नंबर ऑफ स्क्वायर प्लॉट्स इज 792 इंटू 528 डिवाइडेड बाई 6 9। अच्छा इसको 69696 कैसे मिला, 264 इंटू 264 से ना, तो ऐसे ही करिए 264 इंटू 264, तो इजिकल 6 आएगी। अब अलग डिवाइड करके देखिए या फिर कैंसिल करके देखिए 6 आएगी लास्ट में। ऐसे ही 2 3 4 छोटे छोटे नंबर से कैंसिल कर देना तो आपको 6 मिलेगी, ठीक है। तो भाई ये एक्सरसाइज 4.4 समाप्त हो गया। तो एक लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।